नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 24 जून 2023 को सीजी व्यापम ने लेबर ऑफिसर और इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित की। हमने कोशिश की है कि उसका एक आंसर की आप तक लेकर आएँ, जो सटीकता के करीब हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट यहाँ पर सामान्य अध्ययन का है। पहला प्रश्न कुछ ऐसा है, निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? यहाँ पे आपका उत्तर हो जाना चाहिए लाइकन। दूसरा सवाल है, जोगी बिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका मंदिर में कलश स्थापना। तीसरा प्रश्न कुछ ऐसा है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा रायपुर। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। यह नवीन औद्योगिक नीति के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका 1991। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? यह हम सभी को पता है, ये है बैगा जनजाति। छठवां प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव किस और नाम से जाने जाते हैं? धनपत राय श्रीवास्तव जी हमारे प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू की गई है? इसका उत्तर है 2019 से 2024। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नव नियुक्त निदेशक कौन हैं? ये है श्री प्रवीण सूद जी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सदन का पदेन सभापति कौन होता है? तो यहाँ हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय या फिर संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? ये है हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है? यह है अबूझमाड़। अगला सवाल देखते हैं, एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं? हम सभी को पता है, ये है प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र दोस्तों छत्तीसगढ़ मित्र है, इसलिए यहाँ पर उत्तर हो जाना चाहिए इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, भारत के कौन से राज्य ने हाल ही में खुद को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। पिछले महीने की ये बात है, केरला ने अपने आप को खुद को ई गवर्नेंस पूरी तरह से ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के इस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये है हमारा ज़िला बलरामपुर, जहाँ पर तातापानी नामक जगह है जहाँ से गर्म पानी निकलता रहता है। अगला सवाल है, बलरामपुर ज़िले का सुगंधित चावल है? ये दोस्तों सवाल सुगंधित चावल का है, जो कि हमारा ये ऑर्गेनिक चावल भी है। ये है चांगरो, जिसे यहाँ पर चगारो जीरा फुल लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमोर पिंगला अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह स्थित है सूरजपुर ज़िले में। अगला प्रश्न है, फिज़िक्स का, नाभिक के आकार की इकाई क्या है? तो नाभिक के आकार की इकाई हो जाएगी फर्मी।
अगला क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश की टीम से हुआ था? ये सबको पता है, ये है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर क्या है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनमें से है संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है, एल्युमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा आंसर एल्निको, जिसमें होता है एल्युमिनियम, निकल एंड क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले जहाँ हुआ वह स्थान था मेरठ, बैरकपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके शासनकाल को दक्षिण कोसल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा महाशिव गुप्त बालार्जुन, जो कि थे पांडु वंश के, जिसे सोमवंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस दो राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित मुद्दा रहा है? ये मुद्दा रहा है तमिलनाडु और केरल की गवर्नमेंट के बीच, क्योंकि ये नदी जिस पर बना हुआ है, ये पेरियार नदी है जो बहती है तमिलनाडु और केरल से। अगला क्वेश्चन है, राउत नाचा किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? और यहाँ प्रदेश में बहुत ही आसान तरीके से छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाएं हैं, उनमें एक भाषा जो नहीं है वो है अंग्रेजी भाषा। कोंकणी भी है, मणिपुरी भी है और संस्कृत भी है। अगला सवाल ले लेते हैं। वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता हेतु थीम क्या है? तो यहाँ पर थीम है वसुधैव कुटुंबकम के साथ एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। अगला सवाल है, बादल महिला स्व सहायता समूह को किस उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान दिया गया है? ये हो जाएगा दोस्तों हर्बल गुलाल प्रसंस्करण का। अगला सवाल है, भारत ने ऑपरेशन करुणा किस देश की सहायता हेतु किया? इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जिन हाथों में था वे थे सुभाष चंद्र बोस जी। अगला सवाल, भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है? तो ये हमारा मित्र देश फ्रांस है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन हुआ था 1952 में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है यश, काम, मोक्ष और अर्थ शामिल है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका आविष्कार किया था नोल और रुस्का ने। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है मिनी माता जी के नाम पे। अगला सवाल है, तीसरा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 10 और 11 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? ये जगह थी नई दिल्ली। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार का हमर सुघ्घर लइका अभियान किससे संबंधित है? यह संबंधित है कुपोषण से। किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है? दोस्तों सबको पता है, ये है पौष मास की पूर्णिमा, जिसे पुष पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की उदयीमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो हमारी ज्ञानेश्वरी यादव जी संबंधित हैं भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग।
कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? बहुत ही प्राचीन स्थल जहाँ पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, यह जगह है रायगढ़ जिले में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम है? यह ऐप है अभिव्यक्ति ऐप। अगला सवाल है, देश में पहली बार गोबर के बने ब्रीफकेस जिसमें विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट लाया गया, उसमें संस्कृत में क्या लिखा था? हम सभी ने देखा था दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी ने इस ब्रीफकेस को दिया जिसमें लिखा था गोमय वस्ते लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सम्मानित मां बमलेश्वरी बैंक की शुरुआत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता का नाम है? ये है श्रीमती मधुलिका रामटेके जी। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? इंफ्रारेड वेव्स, इन्हीं का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है? तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, ये है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं? ये है हमारे अजय बंगा जी। अगला सवाल देखते हैं, सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 2070। अगला सवाल ले लेते हैं, वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहा जाता है जीरोंटोलॉजी। अगला सवाल है, कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी दोस्तों 25 नवंबर 1965। अगला सवाल बहुत ही आसान, जो व्यापम और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो ये हो जाएंगी 5। अगला सवाल ले लेते हैं, गर्मियों में मृग तृष्णा की घटना किस कारण देखी जाती है? ये हो जाएगा कुल आंतरिक परावर्तन, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला सवाल है दोस्तों, शहीद वीरनारायण सिंह जी को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? ये दिन था 10 दिसंबर 1857। अगला सवाल है दोस्तों, तेभागा आंदोलन किसने किया था? किसानों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन के विषय में क्या सही नहीं है? पहला, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा, यह सार्वजनिक रूप से प्रथमतः 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। तीसरा है, इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत शासन द्वारा स्वीकार किया गया। चौथा, इसे राष्ट्रगान के रूप में भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, इसे राष्ट्रगान के रूप में भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। यह सही नहीं है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में है? उत्तर हो जाएगा कोरबा जिले में। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है? शुरू होते हैं हम ग्राम पंचायत से। 3 स्तरीय व्यवस्था पंचायतों की। अगला सवाल है, पंडित माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा हिंद केसरी पत्रिका। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सबसे प्रमुख है? प्रमुखतः सूर्य में हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद हो जाता है हीलियम। अगला सवाल है, राष्ट्र में कौन से अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? तो ये हो जाएगा दोस्तों टिन अयस्क।
अगला सवाल लेते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? तो ये होता है केवलार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन है तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगला सवाल और जीएस का आखिरी क्वेश्चन, अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में दिवाली के दिन को आधिकारिक अवकाश घोषित किया है? एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे एनआरआई भाइयों की, ये है पेंसिल्वेनिया स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है जीएस का सेक्शन। अब आगे रहेगा कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं भाग 2 में, जो कि है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछेगा यहाँ पे। एमएस एक्सेल में किसी सेल में सूत्र लिखने के लिए हम शुरुआत में डैश ऑपरेटर को प्रयोग करते हैं। ये डैश ऑपरेटर क्या है? यह है बराबर का चिन्ह। अगला सवाल है, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? इंटरनेट। देख लेते हैं अगला सवाल, कोविड-19 के मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था? यह ऐप था आरोग्य सेतु ऐप। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? पहला ऑप्शन है अवास्ट, दूसरा क्विक हील, तीसरा McAfee मैकेफी और चौथा है कैस्पर्सकी। इसका हो जाएगा उत्तर 1 2 3 4 सभी। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक वर्ड प्रोसेसर है। अगला सवाल है, अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो यह शब्द होता है स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD की डेटा स्टोर करने की क्षमता 700 MB। अगला है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो ये है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला सवाल ले लेते हैं, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन सी शॉर्ट की है? ये शॉर्ट की होती है फंक्शन 5 F5। अगला सवाल, कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? OCR, यह नहीं है। कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता है? जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें सबसे सही है कारपेंट्री दुकान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पहला ऑप्शन। अगला सवाल है, कंप्यूटर वायरस की निशानी है परफॉर्मेंस धीमा होना, बार बार क्रैश होना, फाइल्स मिस होना, स्टोरेज स्पेस में कमी होना। सभी चीज़ें वायरस के होने से, ये सभी चीज़ें हमारे कंप्यूटर को प्रभावित करती है। अगला सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो ये है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। DVD में हम डैश रंग की लेज़र किरणों का उपयोग इंफॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं। ये रंग होता है लाल, ये लाल रंग। अगला सवाल है, टेक्स्ट ग्राफिक्स आर्ट ध्वनि एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो कि कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाता है कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाएगा। देखते हैं अगला सवाल, कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकता है? ये है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला सवाल है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? उबंटू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस यहाँ पे ऑप्शंस में टच पैड ही दिखाई दे रहा है। और ये आखिरी सवाल, कंप्यूटर का DVD का अर्थ क्या है? DVD का अर्थ है दोस्तों डिजिटल वर्सटाइल डिस्क।
तो यहाँ पर समाप्त होता है कंप्यूटर का सेक्शन। तो चलिए दोस्तों, अब आ चुका है भाग 3, जो कि है योग्यता परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका पहला सवाल जो गया है, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा 35142, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इसमें नीचे दिए गए चित्र में यू और वी से पीछे हटे बिना एस से टी तक के विभिन्न मार्गों की संख्या क्या है? तो ये मार्गों की संख्या हो जाएगी 18। अगला सवाल है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना है और तीसरी संख्या की 3 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है तो तीसरी संख्या है 60। अगला सवाल, इस सवाल का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल दोस्तों है मुहावरा, जो कि हल्बी मुहावरा है। एक हाथ काकड़ी जो दुई हाथ बिचा। यहाँ पर थोड़ी सी विवाद की स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये है फिजूल की बातें करना या फिर बड़ी बड़ी बातें करना, दोनों में दिक्कत आ सकती है। अगला सवाल हो जाएगा आकृति का, जो कि उत्तर इसका लिया जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 44। एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% क्रिकेट, शतरंज और कैरम तीनों खेल खेल सकते हैं। अगला सवाल कोडिंग का है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बीच का अंतर 120 रुपये है, तो राशि हो जाएगी 16,000 रुपये। अगला सवाल का उत्तर है नंबर 6। नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किस अक्षर का प्रयोग किया जाए? तो ये अक्षर हो जाएगा ओ, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देख लेते हैं, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वां है और बी जो दाएं से 9वां है आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में है लड़के 23। अगला सवाल है दोस्तों, परिवार में 6 सदस्य हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बेटी, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। अगला सवाल पैटर्न का है, तो ये पैटर्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर। चलिए अगला सवाल है, 6 फलकों वाले एक पासे का, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 1 घंटे का दशमलव 1 सेकंड क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ले लेते हैं, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी 182। अगला सवाल है, एक सांकेतिक भाषा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दोस्तों, भाषा का कोडिंग। यहाँ पर थोड़ा मामला बिगड़ता दिखेगा, क्योंकि इसमें उत्तर हो सकता है सी भी और डी भी। देखते हैं व्यापम इसमें क्या आंसर लेते हैं।
अगला सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 एवं महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि इन दो संख्याओं में से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये दूसरी संख्या है 45, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल श्रृंखला का है, इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, QH। अगला सवाल छत्तीसगढ़ी गीत तोला देखे रहो रे तोला देखे रहोगा, इस गीत के रचयिता हैं श्री पंडित द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सर्कल के अंदर कौन सी संख्या आएगी? ये संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला सवाल फिर एक जनौला है, इंदु लसन बेंदु लसन फॉर देख्यों सेंदु रसन, इसका अर्थ हो जाता है मसरी। अगला सवाल है, कूट भाषा में कंप्यूटर को लिखा जाता है। अभी कोडिंग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, हाथ धोकर पीछे पड़ना के लिए छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित मुहावरा उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा अंगना खंचवा करना। मगही शब्द है, मगही शब्द एक तद्भव शब्द है। अगला है, छत्तीसगढ़ी में बर परसर्ग के उपयोग कौन कारक में होते? तो ये होते संप्रदान कारक में। अगला सवाल है, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? तो ये है बाल की खाल निकालना। अगला सवाल दोस्तों हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी में बहुवचनवाची मन कौन भाषा ले आए हैं? तो ये है उड़िया भाषा ले आए हैं। अगला सवाल है, गुण संधि का उदाहरण, ये हो जाएगा वार्षिक उत्सव, वार्षिक धन उत्सव, गुण स्वर संधि। अगला सवाल है, तीन पनिया में कौन से समास है? कौन समास है? द्विगु समास। अगला सवाल है, रसाल शब्द का अर्थ। तो रसाल हम कहते हैं आम को। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, ये है, आग्नेय शास्त्र में निम्नलिखित स्वरों की संधि हुई है। यह सवाल विलोपित होने के कगार पे है, क्योंकि आग्नेय शास्त्र, इसमें आप संधि क्या करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श होने पर परिवर्तन होता हो, किस में होता है? परिवर्तन होता है श में। अगला सवाल है दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन संधि का उदाहरण, यह है प्रणाम। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। गुर के गठरी होना, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, अधिक प्रिय होना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये हो जाएगा कवियत्री। अब चलते हैं हम इंग्लिश की तरफ, जिसमें क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेन्यूरी। इसका आंसर हो जाएगा पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन। इसका उत्तर हो जाएगा फॉर। अगले क्वेश्चन का आंसर है वेंट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल आर्टिकल। यहाँ पर आर्टिकल आएगा
द। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जेंडर का। मस्कुलाइन जेंडर पूछा गया है, नन का हो जाएगा मॉन्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राउड विल नॉट गो बैक until they see the performance, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूट दिया गया है, रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट। इसका आंसर हो जाएगा क्लॉक रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों वैक्यूम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिटेरियोरेट, ये हो जाएगा इम्प्रूव, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीग्लॉट। यहाँ पर हमारे एप्टीट्यूड का सेक्शन ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे श्रम विभाग संबंधी जानकारी की तरफ। इसमें पहला सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ये चारों ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो समवर्ती सूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वेतन संहिता 2019 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस श्रेणी के रोजगार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों पूरी तरह से कुशल कर्मचारी। बाकी के जो तीन हैं ये तीनों हैं और एक हो जाता है आखिरी में ऑप्शन नंबर डी जो शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निर्वाह मजदूरी की अवधारणा से संबंधित है। तो ये हो जाएगा लिविंग वेज का क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 43। अगला क्वेश्चन है वेतन संहिता की धारा 18(1)(b) के अनुसार वेतन से कटौती के रूप में क्या नहीं माना जाएगा। ऑप्शन वेतन वृद्धि या पदोन्नति पर रोक या फिर किसी निम्नतर समयमान या पद की कमी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दोनों ही नहीं, क्योंकि ये दोनों कटौती के रूप में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत स्वैच्छिक अनुपालन योजना किस वर्ष अधिसूचित की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा 2015। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला जो सेवा में है को बच्चे को जन्म की सुविधा के लिए जो कुछ भी आवश्यक है नियोक्ता को उसके प्रति विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और उन शारीरिक कठिनाइयों का एहसास होना चाहिए जो एक कामकाजी महिला को गर्भ में बच्चे को ले जाने या बच्चे के जन्म के बाद उसका पालन पोषण करने के दौरान कार्यस्थल पर अपने कर्तव्यों का पालन करने में परेशानी होगी। तो ये हमारा केस जो था ये था दिल्ली नगर निगम बनाम महिला कर्मचारी मास्टर रोल। ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं संहिता 2020 ने संयोजित क्या किया है। इसने संयोजित किया है दोनों ही अधिनियमों को, ठेका श्रम और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, इन दोनों को ही सम्मिलित किया है, संयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा धारा नंबर 13। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में यह देखा गया है कि जहां एक व्यक्ति किसी अन्य को वेतन के रूप में श्रम या सेवा प्रदान करता है जो न्यूनतम मजदूरी से कम है
वह उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली श्रम या सेवा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 23 के तहत मजबूरी से श्रम के शब्दों के परिधि और व्याप्ति में आती है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सी श्रम क्षेत्र से सीधे जुड़ी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39A। अगला प्रश्न है मातृत्व लाभ अधिनियम को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। महिला कर्मचारियों के लिए वैतनिक मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना और दूसरा 50 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रीच सुविधा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संहिताबद्ध किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 29। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेतन संहिता के अनुसार एक कर्मचारी के 1 महीने के वेतन से अधिकतम कितने प्रतिशत कटौती की अनुमति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वेतन का अधिकतम 50%। प्रश्न है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू नहीं होता। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी भी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के लिए जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान फिलहाल लागू होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है अपना आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक श्रम कानून का एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी कारखाना अधिनियम 1948। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया LOI का पेपर 2023 का। हमारा प्रयास रहा कि आपको संभावित उत्तर उपलब्ध करा सकें। अब इंतज़ार रहेगा सीजी व्यापम के मॉडल आंसर का। आपको कहीं त्रुटि महसूस होती है तो कमेंट सेक्शन में आपके सहयोग का पूर्ण स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद और परीक्षा परिणाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।